नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है किसके लिए चालू हुआ था जी? महिला आरक्षण के लिए। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक यानी महिला आरक्षण के लिए। क्वेश्चन आपका होगा वहीं से आपका कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से भी जाना जाता है, ये बताइएगा कि कैमा संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लागू हुआ है? 128वां। क्वेश्चन होगा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत बताइएगा महिलाओं को कितना प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है? 33%। पीछे से बताइएगा नीति आयोग का गठन कब हुआ? स्मॉल डेट 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन होगा आपका यहाँ से कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत बताइएगा विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण सीट है को 33% है ना, ये कब कितना साल के लिए ये होगा? 10 साल। आगे कितना साल? 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितना साल के लिए ये आरक्षण दिया गया है? 15 साल के लिए ये आरक्षण है। आगे से बताइएगा अभी भारत के केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? कानून मंत्री आगे अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, आगे से बताइएगा बोलना होगा आगे से आपका नागरिकता संशोधन बिल 2019 जो हुआ था पारित, तो किस अधिनियम में यह संशोधन किया गया? CAB और CAA किस अधिनियम में संशोधन करके ये लागू किया गया? 1955। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से जो धारा है कब हटा है जी? 2019। जम्मू कश्मीर राज्य से कितने केंद्र शासित प्रदेश बन गया? 2। आगे से बताइएगा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। आप ही बताइएगा भारत में GST कब से लागू है? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। बताइएगा इस आपका GST पंजीकरण में कुल कितना डिजिट है? 15। आपको बताना होगा GST दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 1 जुलाई। 1 जुलाई। नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? 29 जुलाई 2020। नई शिक्षा नीति किस समिति के अनुसार किस समिति के रिपोर्ट पर आधारित है जी? कस्तूरी रंगन। यहाँ से बताइएगा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के आधार पर कौन सा मॉडल आया है? 5+3+3+4। 5+3+3+4। क्वेश्चन होगा GST का फुल फॉर्म करिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में GST कैमा संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था? 101वां। GST का हिंदी में क्या कहेंगे फुल फॉर्म? जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर नहीं रहे हिंदी में रहे ऑप्शन चारों। अच्छा, वस्तु एवं सेवा कर। बताइएगा इस आपका नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना हो गया? नाटो के बाद 31। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा है? फिनलैंड। हाँ, फिनलैंड। ठीक है, आगे से बताइएगा विश्व व्यापार में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। WTO में विश्व व्यापार संगठन 164। बताना होगा आगे साहब का GMAX किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ? JI जापान और भारत। ठीक है, आगे से बताइएगा कोरोना की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुआ है? चीन से हुआ है। बताना होगा आगे से वाइकोम 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए? क्रिकेटर हैं वाइकोम 18। महेंद्र सिंह धोनी। ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? शाहरुख खान। आगे से बताना होगा आपका
आपको क्वेश्चन ऐसे था, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत किस शहर में हुई है? दिल्ली। बताएगा, भारत में पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में हुआ? केरल में। गुजरात। बताएगा कैसे, पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बनेगी, कौन सी मेट्रो? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो। बताना होगा आपका, दुनिया का पहला मिथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है कौन सा देश? चाइना। आपका होगा क्वेश्चन वैसे, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? रामचंद्र पौडेल। यहां से बताइएगा आप, बांग्लादेश के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है जी? बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति शेख हसीना। शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। यहां से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, भारत के 25वां उच्च न्यायालय कौन बना है 2019 में? अमरावती। रिटर्निंग क्वेश्चन होगा आपका, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन सिंह प्रसाद कुमार यादव। मोहन सिंह ना अच्छा लगलो ना, और टाइटल आगे मोहन यादव। आगे से बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी जी? सबसे युवा मुख्यमंत्री अभी पद पर हैं। ठीक, पेमा खांडू। आगे से बताइएगा, अभी भारत के बताइएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ है आजादी के बाद? बनने वाला पहला राष्ट्रपति, उनका जन्म 1958। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के हैं? उड़ीसा। आगे से बताइएगा, आथुर पान का पत्ता किस राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है? यूपी। तमिलनाडु। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन वहीं से, पुराना संसद भवन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? संविधान सदन। हरिजन शब्द का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन होगा आपका आगे से, तांबा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है अभी वर्तमान में? चाइना। तांबा पहले भी तो बहुत दिन से ही रिकॉर्ड रखा हुआ तांबा। चिली। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से गई थी? ठीक है, LVM-3M4। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, माइक्रोसॉफ्ट के अभी अध्यक्ष या CEO कौन है जी? माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। अभी बताइएगा आपका, 2021 के एक रिपोर्ट वन रिपोर्ट के अनुसार बताइएगा, भारत में कुल कितना क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? भारत के कुल भाग के कितना प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र है? 24.62%। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, मंगलयान 2 और शुक्रयान 5 कब लॉन्च होगा? हाँ जी, 2024। यहां से बताइएगा, 14वां विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हुए? अजय बंगा। आपका होगा क्वेश्चन, यहां से बोलना होगा आपको, RBI के अभी गवर्नर शक्तिकांत दास केवे क्रम के बने हुए हैं? 15वां। RBI के गवर्नर 25वां। आगे से बताइएगा, रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष पहली बार महिला बनी है कौन? रेखा शर्मा। जया वर्मा सिन्हा।